क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का यहाँ पर सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपने कोई टारगेट बनाया होगा तो वो टारगेट मैं आपका पूरा करने में पूरी मदद आपकी करूँगी, ठीक है। जैसा कि यदि कोई बच्चा 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको 2 पेपर दे रहे हैं। कितने पेपर दे रहे हैं? 2 पेपर। और 100% श्योर है कि उन्हीं पेपर में से आपका 75 नंबर का फंसेगा, ठीक है। 75 नंबर का जिस बच्चे ने टारगेट बनाकर रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा। आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 सेट पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, आपका जो पेपर है वो आपका 10 तारीख के दिन पेपर है, ठीक है। इसका आपको 9 दिसंबर की शाम को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। देखिए, जो आपको 10 तारीख की सुबह पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ आपको ये 2 पेपर भी कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं बता सकती और आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं, ठीक है। जो रबी की फसलें हैं वो है आपकी चना। दूसरा है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन है आपका चेन्नई, ठीक है। तीसरा है, सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? तो 1900 आपका 60 में, ठीक है। इसका 1960 रहेगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो भविष्य में झेलेंगे 20 करोड़, ठीक है। और सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 1956 में। छठा है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो 3/4 भाग धरती का जल से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन आप शॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला है, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य डेस कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्योग, ठीक है। दूसरा है, कपास यानी कॉटन का पहला प्रतीक थी। तो इसका आंसर रहेगा नए युग का। तीसरा है, डेडेस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। इसका आंसर रहेगा आपका जातिवाद। ये आपका तीसरे का आंसर है, ठीक है। चौथा है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? संघ। और पांचवा, बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है। किसका है? यूरोप का, ठीक है। यहाँ पर मैं चौथे का आंसर लिख रही हूँ, इसमें आएगा यूरोप, ठीक है। और छठा है, भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर? 5 लाख किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने आंसर सभी के लिख दिए हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए एक हमारे सत्य इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है, वायु का कारण। वायु का कारण क्या है? वायु प्रदूषित हो रही है, उसका क्या कारण? वायु प्रदूषण का कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी है कनरेसी। कनरेसी की आपकी जोड़ी रहेगी यहाँ पर, यह आएगी आपकी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तीसरा है चाय, यह आपकी असम गैर प्रजातंत्री देश
ये आपका चीन है। और नेपोलियन की हार ये हुई थी आपकी 1815। और कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के निशान लगा दिए। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षा पर। तीसरे का आंसर है आपका सामाजिक अपेक्षा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप तीनों प्रश्न के ले लीजिए। इसके बाद में चौथा, बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की आपकी राजधानी है, चौथे का आंसर है ब्रुसेल। ठीक है, पांचवा है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य। पहला है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई औद्योगिकी को पसंद करते थे। तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, दूसरा है, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। तो ये बात सत्य है। देखिए, आपका जो पेपर है, ठीक है, ये 10 दिसंबर के दिन है। तो 9 दिसंबर के दिन देखिए, आपको ये 2 पेपर तो करने हैं, लेकिन 9 दिसंबर के दिन आपको समाज विज्ञान का एक ऐसा पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको 10 दिसंबर की सुबह परीक्षा हाल में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर उस पेपर को देखकर जाना है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमारा है तीसरा प्रश्न कि भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, चौथा है, गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो ये बात आपकी सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स यानी कि क्षेत्रों में बांटा गया है। असत्य है ये। और यह निष्कर्ष निकलाना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में हमारे प्रश्न रहेंगे दोनों में, काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर है समुच्चय जुताई क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आधारभूत उद्योग से क्या सही है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। ठीक है, चलिए तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। वैसे आपके पास टाइम कम बचा है और आपको 2 पेपर करने हैं, इसके अलावा आपको 1 पेपर और भी करना है। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ मिलेगी आपके पेपर से रिलेटिव, तो आपको उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आपको उसको अच्छे से कंप्लीट करके एक बार
चले जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।